ओपेनहाइमर फिल्म ये एक 2023 की एपिक जीवनीय थ्रिलर फिल्म है जिसे क्रिस्टोफर नोलन ने लिखा और निर्देशित किया है। यह 2005 के बायोग्राफी अमेरिकन प्रोमेथियस के आधार पर है, जिसका लेखक हैं काई बर्ड और मार्टिन जे शेरविन। फिल्म जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की कहानी सुनाती है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मनहट्टन प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में पहले परमाणु बम के विकास के नेतृत्व करने वाले अमेरिकी भौतिक शास्त्री थे। फिल्म उनके काम के नैतिक और राजनीतिक प्रसंगों पर सरकार से हुई उनकी टकराव की कहानी सुनाती है। फिल्म को 2 अमेरिकी सरकारी सुनवाइयों के बयानात के संदर्भ में ढाला गया है, जो 1950 के दशक में हुए थे और जिनमें ओपेनहाइमर की भाग्यशाली किस्मत तय होती है। पहली सुनवाई सुरक्षा समीक्षा है, जहां ओपेनहाइमर को एक कम्युनिस्ट संवेदक और सुरक्षा जोखिम बताया जाता है, जिसे अमेरिकी परमाणु ऊर्जा आयोग के वरिष्ठ सदस्य और ओपेनहाइमर का प्रतिद्वंद्वी लुईस स्ट्रॉस द्वारा लगाया जाता है। दूसरी सुनवाई सीनेट की पुष्टि सुनवाई है, जहां राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर द्वारा टीएस सेक्टन के रूप में नामित स्ट्रॉस की सीनेट में उम्मीदवारी होती है। फिल्म के फ्लैशबैक्स ओपेनहाइमर के जीवन के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं, जैसे उनके शुरुआती वर्ष जब वे यूरोप और कैलिफोर्निया में एक उत्कृष्ट छात्र और शोधकर्ता होते हैं, जहां उन्होंने अपनी भविष्य की पत्नी कैथरीन किट्टी ओपेनहाइमर से मिलते हैं, जो एक सोशलाइट होती है और पूर्व कम्युनिस्ट कार्यकर्ता होती है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में उनके सहयोगी काम के बारे में, जहां उन्होंने जनरल लेस्ली ग्रोव्स, प्रोजेक्ट के सैन्य निदेशक और अन्य प्रसिद्ध वैज्ञानिकों जैसे नील्स बोर, एनरिको फेर्मी और एडवर्ड टेलर के साथ परमाणु बम का डिजाइन और परीक्षण किया। उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर चुनौतियां, जैसे कि उनकी पूर्व प्रेमिका जीन टैटलॉक के साथ उनका संबंध, जो एक कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थीं और जिसने खुदकुशी कर दी। उनका टेलर के साथ प्रतिस्पर्धा, जो हाइड्रोजन बम के विकास का प्रसार करते हैं, और जापान के खिलाफ परमाणु विद्युत बमों के उपयोग के बारे में उनके नैतिक द्वंद्व। उनके युद्ध के बाद के करियर में, जहां उन्होंने एक सार्वजनिक व्यक्ति और विश्व विद्युत ऊर्जा के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के पक्षधर बनने वाले होते हैं, लेकिन कुछ राजनेता और सैन्य अधिकारी उन्हें विश्वासघाती और खतरा मानते हैं। फिल्म सीमित कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी के साथ व्यापक वास्तविक प्रभाव का उपयोग करके IMAX 65 मिमी और 65 मिमी बड़े पैमाने की फिल्म में शूट की गई थी। यह इतिहास में पहली बार IMAX ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म फोटोग्राफी भी शामिल करती है। फिल्म की रनिंग टाइम 180 मिनट है।